हुस्न वाले खड़े देखते रह गए, हुस्न वाले खड़े देखते रह गए। और हश्र में जब नबी का बिलाल आ गया, हुस्न वाले खड़े देखते रह गए। शख्सियत तशरीफ फरमा है अल्लाह, तब आप उनको देखेंगे। उलमा इकराम को देखना भी सवाब है। आप उनको देखेंगे तो ये सोचेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी कम उम्र में इल्म की दौलत से उनको माला माल फरमाया है, जिससे पूरा इलाका उनसे फैज़याब हो रहा है। मेरी मुराद जनाब हज़रत मुफ्ती सलमान साहिब दामद बरकातुहुल आली से है। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत मुफ्ती सलमान साहिब इमाम और ख़तीब मस्जिद बस स्टैंड तंबोर से मैं गुजारिश करता हूँ ये कहते हुए कि चारागरों तुम उनको बुला क्यों नहीं देते, चारागरों तुम उनको बुला क्यों नहीं देते, दर्द दिल की जो दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मुअक्कर अहलियान शहर और हमारे सामने बैठे हुए तलबा और मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब के ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान है और अल्लाह का ये करम है कि अल्लाह ताला ने हम सब को इतने बेहतरीन माहौल में जमा फरमाया है। और अल्लाह का उससे भी बढ़कर ये एहसान है कि अल्लाह ताला ने इस मदरसे की दौलत से, इस मदरसे की निस्बत से हमें और आपको एक ऐसी महफिल और मजलिस का हिस्सा बनाया है जिसको निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से है, जिसका ताल्लुक़ अल्लाह के अल्फाज से है, अल्लाह के उन अहकामात से है जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब के मानने वालों और जानने वालों और इस पर अमल करने वालों को कामयाब बताया है। और जो इससे हटेगा, जो इससे दूरी इख्तियार करेगा, इसके अलावा किसी और चीज़ को पसंद करेगा तो अल्लाह ने उसको नाकाम करार दिया है। ये अल्लाह की उन नेमतों में से है कि अगर हम उन्हें शुमार करना चाहें, उन्हें गिनना चाहें तो ये नेमतें ऐसी हैं कि अगर हम उन्हें गिनना चाहें तो हम गिन नहीं पाएंगे। अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं और ये सिर्फ लफ्ज़ों की बात नहीं है। तजुर्बे में अगर देखा जाए तो हमें समझ में आएगा कि ये जो हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर लेते हैं, ये अल्लाह की दो अजीम नेमतें हैं। अगर इंसान की सांस
जो अंदर ली जा रही है वो अंदर ही रुक जाए, बाहर को ना निकले तो इंसान खत्म, और जो बाहर गई सांस और वो अंदर ना आए तो भी इंसान खत्म। इतनी बड़ी अल्लाह की वो नेमत है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतना आसान करके दे दिया है कि हम 1 मिनट में 40 से ज़ायद मर्तबा इस अमल को करते हैं, लेकिन हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम खाना खाते हैं, खाने का लुक़मा बीच में रुक जाए, अटक जाए, इंसान खत्म। पानी पीते हैं, रुक जाए, खत्म हो जाए, इंसान बिल्कुल खत्म। इस्तिंजा जो इंसान निकालता है, अगर वो रुक जाए तो 1 से 2 दिन से ज्यादा इंसान मेहमान नहीं है, खत्म उसका मामला। इतनी अजीम नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिए, बेहतरीन आँखें दी, हाथ दिए, कान दिए, बदन दिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जुबान दी, अक्ल दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, लेकिन अल्लाह की उन नेमतों का हम शुक्र नहीं अदा कर रहे हैं, अल्लाह की उन नेमतों की कदरदानी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की उन नेमतों का एहसास हमारे अंदर नहीं है, जिसकी वजह से हमारा सबसे बड़ा ये नुकसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा है कि अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बनोगे तो हम तुम्हारी नेमतों में इजाफा करेंगे, और अगर नाकदरे बनोगे, नाशुक्री करोगे, तुम हमारी नेमतों का एहसास नहीं करोगे तो हम तुम्हारी नेमतों में कमियां करते जाएंगे। आज हालात देखिए, आज देखिए हम अपनी ज़िंदगियों में, अपने मुआशरों में जब जाकर देखते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि अल्लाह ने हज़ारों नेमतें दी हैं, उसके बावजूद घरों में बरकत नहीं, ज़िंदगियों में सुकून नहीं, सुकून कल्ब नहीं, अच्छी नींद नहीं आ रही है। ये सब अल्लाह की वो नेमतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी उन नेमतों में कमी करना शुरू कर दिया है। सबसे पहला हमारी ज़िंदगी का ये अमल होना चाहिए कि हम हर अमल पर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले, अल्लाह की नेमतों की कद्र करने वाले बंदे बने। उलमाए किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और आपकी ज़िंदगी को सिखाते हुए और बताते हुए हमें ये बताया है कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों में दुआओं का एहतमाम कर लें, अपनी ज़िंदगियों में उन कलिमात का एहतमाम कर लें जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में अपनाया करते थे, तो ये खुद अपने आप में एक शुक्र का अमल होगा। सुबह उठे, हमने दुआ पढ़ी, अल्लाह के नाम से हमने दुआ पढ़ी, सोते वक्त हमने अल्लाह के नाम से दुआ पढ़कर सोए, इस्तिंजा करने के लिए जब जा रहे हैं उस वक्त हमने दुआ पढ़कर काम शुरू किया, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ी, मस्जिद से निकलने की दुआ पढ़ी, खाना शुरू करते वक्त दुआ का एहतमाम किया, दरमियान में दुआ पढ़ी, आखिर में दुआ पढ़ी। इसमें अल्लाह की हम्द भी हो गई, अल्लाह की सना भी हो गई और अल्लाह की नेमतों की कदरदानी भी हो गई। हमें अपनी जिंदगियों में इन तमाम चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है। जिंदगी का कोई भी अमल बगैर शुरुआत के नहीं हो सकता है। आप किसी गाड़ी को चलाते हैं तो आप पहले चाबी उठाएंगे, उस गाड़ी को लगाएंगे, उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट होगी। तो हमारी जिंदगी बगैर चाबी के कैसे चल रही है? सुबह उठे, कारोबार पे चले गए, लेन देन ऐसे ही शुरू कर दिया, सो गए ऐसे ही सो गए, खाना बगैर दुआओं के शुरू कर दिया, पानी बगैर दुआ के शुरू किया, दूध बगैर दुआ के, कपड़े बगैर दुआ के, तो हमारी जिंदगियों में सुकून और इत्मीनान कहाँ से आएगा? मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, शुक्र बजा लाना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसमें हमारा अपना फायदा है। चूंकि इस इजलास की इंतज़ामिया ने मुझे बताया था कि वक्त आपके पास बहुत कम है, तो मैं मुख्तसर कुछ मिनटों में अपनी बात को आप हजरात के सामने रखकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज हम और आप जो जमा हुए हैं, इस जमा होने का मकसद अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम को कुछ बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया है,
अपने सीनों में महफूज किया है, उनकी शाबाशी, उनको हिम्मत दिलाना और उनको हौसला देकर अल्लाह के कलाम की हिफाजत के जो असबाब हैं उसके लिए मज़ीद तैयार करना, ये एक उसका हिस्सा है। और ये इदारा ख़ास तौर पर साल के इख्तिताम में जो मदारिस होते हैं वो अपनी कारकर्दगी के लिए, अपने जो मेहनतें उन्होंने की है उसको दिखाने के लिए और आप हजरात को रिपोर्ट की शक्ल में ये बताने के लिए कि हम इस कौम के मासूम बच्चों को तरबियत देने के मैदान में, इनको निखारने के मैदान में, इनकी सलाहियतों को उजागर करने के मैदान में और इनको ज़ीरो से लेकर हीरो बनाने के मैदान में हम क्या क्या काम कर रहे हैं आप हजरात देखिए। और इसके पीछे कितनी मेहनतें होती हैं, कितने अफराद लगते हैं, कितनी ताकतें होती हैं, क्या क्या इखराजात होते हैं। ये तमाम चीज़ें बैठकर देखने, सुनने और उसके बाद एक लाइक़ अमल तैयार करने के लिए आप हजरात को बुलाया जाता है। ये नहीं कि पिंडाल के पीछे जाकर शोर व शराबा मचाएं या वहाँ जाकर आप टहलें और घूमें और वहाँ काफ़ी की स्टॉल पर आप चाय खानी करें। ये तो हम जिंदगी भर करते हैं और आप कल भी करेंगे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने आपको इज्जत और एहतराम से बुलाया है, 10-50 हज़ार का खर्च किया है इन्होंने। आज तो कम से कम इज्जत से बैठ जाओ, आज तो कम से कम घंटा 2 घंटे के लिए इस मदरसे की रिपोर्ट को देख लो मेरे प्यारों भाइयों। कब समझोगे, कब अकल आएगी अल्लाह ने दिमाग किस काम के लिए दिया है। एक शख्स बैठकर बोल रहा है, वो अपनी तैयारी करके आता है, आप लोग शोर शराबा कर रहे हो, जाके बाजार के तरीके से पीछे कोई शख्स चिल्ला रहा है। देखिए भाई, कुछ इंतजामिया के लोग समझाइए उनको। और मैं तो ये कहता हूँ हमारे अकाबरीन से और जिम्मेदारों से, जो लोग बुलाते हैं, बिल्कुल भी आप लिमिटेड प्रोग्राम करिए, चुने हुए लोगों को आप लाइए और उनको एक मजलिस में बिठाइए और जो बात कहनी है आप उनको कहिए, उनको समझाइए, उनको सुनाइए और अपनी बात रखिए कि हमारे इतने खर्चे हैं, हमारे इतने मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए क्या रास्ता है। ये लोग जो आते हैं और पूछ कर चले जाते हैं, इनकी खतान कोई ज़रूरत नहीं, ये डिस्टर्ब करते हैं भाई। और दीनी महफिल और दीनी मजलिस की जो बरकतें होती हैं वो उससे ख़त्म होती हैं। मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये दिल की बात है, मैंने कह दी। अल्लाह इसमें खैर का मामला फरमाए। इंतज़ामिया को समझना चाहिए कि ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि इंतज़ामिया खुद मौजूद हो वहाँ पर। ये क्या है, आपने 4 लोगों को बुला लिया, वो सुनाकर चले जाएंगे, अपना अपना काम करेंगे। आप भी आइए, बैठिए यहाँ पर आकर, देखिए क्या कहा जा रहा है, खुद भी अमल करिए, दूसरों को अमल करने की तलकीन दीजिए। एक बात। दूसरी बात ये थी कि भाई कुरान की महफिल के लिए आप हजरात को बुलाया गया है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम की बरकत ये है कि पहाड़ों के हवाले अल्लाह ने कुरान को दिया तो पहाड़ ने उठाने से और बर्दाश्त करने से मना कर दिया, कहा यह हमारे बस की बात नहीं है, हम इसके बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ने इंसानों को वो ताकत दी, वो हौसला दिया कि छोटे छोटे बच्चे अपनी ज़ुबानों से कुरान पाक को पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और अपने सीनों में महफूज कर लेते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि हम अल्लाह के कलाम को अपने सीनों में महफूज कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं। अब इस मौके पर हमें ये समझना होगा कि इतना बड़ा काम जिस इदारे ने किया है उसने इसके पीछे कितनी मेहनत की होगी, कितनी कुर्बानियाँ होगी। हम सोते हैं, 9 बजे हमारी आँख खुलती है, फिर हमारा कारोबार शुरू होता है। आप किसी मदरसे में आइए, फजर से पहले बच्चे उठते हैं और अल्लाह के कलाम को याद करना शुरू करते हैं। आप जोहर में जाइए, जब पूरी दुनिया सुस्त हो जाती है, वो बच्चे उस वक्त भी सबक पारा और आमुख्ता सुन रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं। आप मगरिब के बाद जाइए, वो सबक याद कर रहे होते हैं। ईशा के बाद जाइए, आमुख्ता याद कर रहे होते हैं। आप उनके खानों को जाकर देखिए, वही उसी तरीके का सालन और रोटी होती है। ये उनकी कुर्बानियाँ होती हैं। आज हमें यहाँ पर देखना और समझना है, ये अहद और इरादा करना है कि हम इन कुर्बानी देने वाले लोगों को सपोर्ट करेंगे, उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे और उनकी इमदाद करेंगे, उनकी मदद करेंगे और इस मुहिम में हम हिस्सा बनेंगे और अल्लाह के कलाम की और अहादीस नबविया की हिफाजत का हम जरिया बनते रहेंगे।
ये इदारे कौम के होते हैं। ये अल्लाह के कलाम की हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ मौलवियों, मुफ्तियों और मुदर्रिसों की नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हमने इसको नहीं संभाला, हमने इसकी हिफाजत नहीं की, तो ये फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं है, ये हर एक की जिम्मेदारी है। इसमें हर शख्स गुनहगार। मेरे मोहतरम भाइयों, सोचने और समझने की ज़रूरत है। और कुरान पाक का सबसे अहम हक़ ये है, सबसे अहम और ज़रूरी बात ये है कि कुरान पाक को उस तरीक़े से पढ़ा जाए जिस तरीक़े से अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को उतारा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सुनाया करते थे और पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि सहाबा सुनते थे और आपके दिलों में कुरान उतरता जाता था, उतरता जाता था, उतरता जाता था। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन कहते हैं और बहुत सारे सहाबा कहते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की भी एक रिवायत है कि सहाबा उस वक्त तक आगे की 10 आयतों को नहीं सुना करते थे जब तक वो उन पिछली सुनी हुई 10 आयतों पर मुकम्मल तरीके से अमल नहीं किया करते थे। सहाबा का अमल ये था, काना खुलुकुहु अल कुरान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा कहती हैं कि आपके अखलाक कुरान थे। सहाबा खुद कुरान हो जाया करते थे। सहाबा की ज़िंदगी को देख लीजिए, सहाबी को देख लीजिए, अल्लाह के कलाम को देख लीजिए। वो सहाबी तफसीर हुआ करते थे अल्लाह के उस कलाम की जो मतन के दर्जे में है। अब हमारी जिंदगियां किस तरीके की हैं और हम कुरान को उस तरीके से पढ़ें जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर दिखाया, सहाबा ने पढ़कर दिखाया। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ एक मर्तबा जा रहे थे। आपने देखा कि अचानक कोई शख्स कुरान की तिलावत कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खड़े हो गए और सुनने लगे। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान मज़े ले लेकर सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी बहुत देर तक सुनते रहे। उसके बाद जब सुबह हुई, अल्लाह के नबी ने कहा, मूसा तुम कुरान पढ़ रहे थे और बहुत ही शानदार पढ़ रहे थे। तुमको हज़रत आले दाऊद रज़ियल्लाहु अन्हु आले दाऊद की जो खुसूसियात थी, जो इम्तियाज़ात थे, उन खुसूसियात को आपके अंदर अल्लाह ने डाल दिया है। हज़रत अबू मूसा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या आप मेरी पढ़ी हुई आयतों को सुन रहे थे, मेरे मुंह से और मेरी जुबान से निकले हुए अल्फाज को सुन रहे थे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जी हाँ, मैं सुन रहा था। तो हज़रत अबू मूसा ने कहा कि अगर मुझे पता चलता कि आप सुन रहे हैं तो मैं उसको और अच्छी तरह बनाकर पेश करता, और अच्छी तरह बनाकर तजवीद के साथ, पूरे लबो लहजे के साथ हदर में मैं आपको सुनाता तो आपको और मज़ा आता और आप मुझे दुआएं देते। मेरे मोहतरम भाइयों, इससे पता चलता है कि कुरान को अच्छा पढ़ने की अपनी फजीलत है। कुरान को बेहतरीन अंदाज में पढ़ना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। रमज़ानुल मुबारक करीब आ रहा है। रमज़ानुल मुबारक में आज हम ये अहद कर लें, ये इरादा कर लें, आज की हमारी इस महफिल और मजलिस में हम ये आज़्म कर लें कि हम अपनी मस्जिदों में सिर्फ एक पारा सुनेंगे, सिर्फ एक पारे का एहतिमाम करेंगे। अगर इस चीज़ का हम वादा कर लें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान की बेहुरमती से बचेंगे। कुरान के बेहुरमती के नतीजे में जो अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर नाजिल होता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी हमारी ज़िंदगियों में आती है और उसके जो नुकसानात होते हैं, हम उन तमाम चीज़ों से बच जाएंगे। 5-5 पारे, 10-10 पारे, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने में लगती हैं, इसके बेशुमार नुकसानात हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि जहनों में ये आता है कि हमारी तरावी तो ख़त्म हो गई, अब हमें तरावी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तरावी कहाँ से ख़त्म हुई? अल्लाह का कलाम जो 30 पारों में है उसका एक दौर मुकम्मल हुआ है, अल्लाह के कलाम की तकमील हुई है, ना ये कि तरावी ख़त्म हुई है। तरावी तो 30 के 30 दिन आपको पढ़ना है। रमज़ान का चांद देखने से लेकर ईद का चांद देखने तक तरावी पढ़ना है। लेकिन इस गलत फहमी में हम पढ़ते हैं और यालमून तालमून से हमारी ज़िंदगियों में कोई नफ़ा और सवाब नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह का सिर्फ़ और सिर्फ अज़ाब हमारे ऊपर नाजिल होता है।
और मेरे मोहतरम भाइयों, हम ये इरादा करें, अगर हम सोचेंगे तो मसाइल हल होंगे। जब हमें 30 दिन नमाज पढ़ना ही है तो क्यों ना हम एक एक पारा पढ़ें। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया, अगर कुरान के 40 पारे होते तब भी आदमी सोचता कि भाई किसी तरह 1.5 पारा पढ़ लिया जाए। कुरान को अल्लाह ने 30 पारों में उतारा। 30 पारे हैं, कितना आसान है, हिसाब लगाना भी आसान है, मैनेज करना भी आसान है। रोजाना एक पारा पढ़िए, 30 पारे मुकम्मल हो जाएंगे। महीना मुकम्मल हुआ, रोजे मुकम्मल हुए, तरावी भी मुकम्मल हो गई, सवाब भी मुकम्मल हो गया। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम ये आज़्म करें, ये इरादा करें कि हम अल्लाह के उन अहकामात पर उसी तरीके से अमल करेंगे जैसा अल्लाह ने कहा है, जैसा नबी ने सिखाया है। और कोई ऐसी चीज़ जो बाहर से आई और जिसको बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनाकर और उसको चमकता दमकता बनाकर हमारे सामने रखा गया, ये वो चीज़ें हैं जो बाज़ मर्तबा बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं और अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।